राजा साहब फ्लॉप होने वाली है। और ये क्यों है, कैसे है, मुझे गाली देने से पहले इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि तुम्हें एंड में समझ आ जाएगा कि अगर ये अपने साउथ बेल्ट में थोड़ी बहुत चलती भी है तो नॉर्थ बेल्ट में तो ये बिल्कुल भी नहीं चलने वाली। और ऐसा क्यों है, क्योंकि इसके ट्रेलर ने ही कुछ ऐसा कर दिया है। सो हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ द राजा साहब के ट्रेलर के रिव्यू के बारे में कि मुझे कैसा लगा। अपने यहाँ पे जो हिंदी जो अपने ऐसे नॉर्थ की बेल्ट है उसमें इस मूवी का क्या इम्पैक्ट होने वाला है। तो देखो, जैसा कि हम सब जानते हैं, प्रभास द मॉन्स्टर भाई पिछले 8-10 साल से अपने नॉर्थ बेल्ट में कुछ ज्यादा ही हाइप में आ रखा है अपने एस राजा मौली की वजह से। बाहुबली 1, बाहुबली 2, बट क्या उसके बाद वो उनको हाइप मिली, क्या उसके बाद वो उस लेवल का काम कर पाए? तो देखो, मेरा जवाब होगा नहीं। अगर मैं कल की साहो या अपने मैं कौन सी आई थी वो सलार को मैं अगर हटा दूं, तो इसके अलावा मुझे कोई इनकी ऐसी मूवी दिख नहीं रही है जो मैं कह सकता हूँ कि भाई अपने अपने प्रभास वाला काम है। और इन तीनों मूवी में भी इनको क्रिटिसिज्म ही मिला है। सोचो, इनकी राधे श्याम आ गई, फिर उसके बाद इनकी अपनी आदि पुरुष आ गई, और अपने राजा साहब, क्या ही डिजास्टर होने वाली है। ये देखो, ये हम सब जानते हैं कि भाई ये हॉरर कॉमेडी का है जमाना, सबको हॉरर कॉमेडी के नाम पे है पैसा कमाना। लास्ट ईयर दिवाली पे अपनी भूल भुलैया 3 वर्सेस सिंघम 3 आई थी, आधा बॉलीवुड वर्सेस अपने कार्तिक आर्यन अकेला, और उसमें कार्तिक आर्यन जीता था। 400 करोड़ का बिजनेस, और इस मूवी का जो बजट है वही 450 करोड़ है। तो प्रभास तो उससे इतना बड़ा एक्टर है, क्या वो उतना पैसा नहीं कमा सकते? कमा सकते हैं, बट क्या वो इज्जत भी कमा पाएंगे? मेरा जवाब होगा नहीं। देखो, जो ये ट्रेलर है इससे इतना समझ आया है कि जो इस मूवी का प्लॉट होने वाला है वो कुछ ऐसा होगा कि भाई आज के जमाने में जो अपना प्रभास है वो बहुत ज्यादा गरीब फैमिली में पैदा हुआ है, और वो बहुत ज्यादा ऐसे नॉर्मल है अनटिल ही फाइंड आउट कि भाई उसके एरिया में या फिर कोई ऐसे जंगल में एक ऐसे बहुत बड़ी हवेली है जो बहुत ऐसे सालों पहले बंद हो गई थी, हजारों साल पहले। उसके अंदर अपने प्रभास और उसके दोस्त वगैरह सीधा अपने स्नेप आउट करने जाएंगे, एंड वहां से चीजें टर्न आउट टू बी बैड, वहां से चीजें वो हॉरर में ऐसे तब्दील होने लगेगी। और वहीं से अपने प्रभास को पता लगेगा कि भाई जो ये पूरा राज्य, साम्राज्य, घर, महल, हीरे जवाहरात, पैसा है वो मेरा ही है। हाँ, और इस चीज को कंफर्म करते हुए जो अपने ट्रेलर का लास्ट शॉट भी आता है कि प्रभास अपने ऐसे बुढ़े वाले लुक में है, राजा वाले लुक में अपनी राजगद्दी पे बैठा हुआ है। दिस सिग्निफाइज कि भाई वो उसके दादा होंगे, परदादा, बाप, वो मतलब जो भी उसकी जैसे दिखाई जाएगी जनरेशन वो होगी। बट देखो, हॉरर कॉमेडी के अंदर ना दो चीजें बहुत जरूरी होती है। एक तुम्हारा हॉरर कि तुम उसको किस तरीके से कहाँ सेटअप कर रहे हो, उसके ऊपर का वीएफएक्स, और दूसरी होती है कॉमेडी। और अगर मैं सबसे पहले इसकी कॉमेडी के बारे में बात करूँ, देखो मुझे नहीं पता कि अपने तमिल, तेलुगु या जो भी इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज है उसके अंदर इसके डायलॉग कितने ब्यूटीफुली और कितने अच्छे से रिप्रेजेंट किए गए हैं, बट भाई इस ट्रेलर के अंदर मैंने जितना भी सुना है मुझे एक डायलॉग लैंड होते हुए नहीं दिखा। वो टीजर में पांडु वाला आई कैन एडजस्ट, ट्रेलर में कोई कॉमेडी डायलॉग लैंड होता हुआ नहीं दिखा। स्त्री 2 का आज भी वो ट्रेलर के हम सरकटा के बारे में क्या जानते हैं कि उसका सर कटा हुआ है, खत्म, शुरू होते ही खत्म, एंड भाई वो अभी तक मेरे माइंड में छपा हुआ है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं। अब बात करते हैं इसके दूसरे एस्पेक्ट यानी कॉम अपने हॉरर के बारे में। हॉरर का मतलब होता है चीजों को दिखाना, तुम किस तरीके से दिखा रहे हो और वो चीजें क्या हमें रियलिस्टिक लग रही है। स्त्री, मूंजा, सरकटा, इनमें से एक भी असर नहीं था। अपने वरुण धवन की भेड़िया वाली ट्रांसफॉर्मेशन, वी ऑल नो वो वीएफएक्स थे, वो थोड़े इनकंसिस्टेंट वीएफएक्स थे, बट क्या वो अच्छे नहीं लग रहे थे? वो अच्छे लग रहे थे, क्योंकि वो ब्लू स्क्रीन नहीं था। हॉरर मतलब ब्लैक है। भूल भुलैया 2 और 3 से मेरी यही दिक्कत थी कि तुमने या तो भाई अपने ऐसे दिन वाले शॉट्स को तुमने ब्लू में उसको ऐसे कन्वर्ट कर दिया, या फिर तुमने रात में अपनी ब्लू लाइट्स लगा दी। थोड़ा तो डराओ, थोड़ी तो चीजें करो इसके अंदर भाई। जब जब वो ऐसे कोई घूम के आ रहा है, वो पैर वाला शॉट आ रहा है या कोई भी शॉट आ रहा है, दे लुक सो वीएफएक्स थिंग कि मतलब उनको देख के डर ही नहीं लग रहा। और जब डर ही नहीं लग रहा तो जब वो लोग नहीं डरेंगे तो हमें हंसी कैसे आएगी? बट फिर भी मैं कहूंगा क्या ये ट्रेलर अपना पूरा बेकार है? तो इसका जवाब है नहीं। ये ट्रेलर 70-30 है। देखो, अब अगर इसको अपने प्रभास के अलावा कोई और ला रहा होता मैं कहता वेरी गुड मूवी, वेरी गुड ट्रेलर, क्योंकि उससे उम्मीद ही नहीं होती। हाँ, इसका 450 का बजट है, फिर उसके बाद भाई इसके अंदर तुम अपने प्रभास को दिखा रहे हो। मुझे पर्सनली फीलिंग आ रही है कि भाई अपने साउथ बेल्ट में अगर पहले दिन 150 करोड़ भी करती है, ये एक हफ्ते में खत्म ना हो जाए मूवी।
अगर इसका ट्रेलर तो इन्होंने और अच्छा नहीं निकाल दिया, तो अगर ये खाली इसके लेवल पे मार्केटिंग करते हैं। और देखो इसके अंदर जो अपने मेन विलन होने वाले वो अपने संजय दत्त होने वाले हैं। एंड संजय दत्त के साथ भाई मैं ये चीज सोच रहा हूँ कि अब इनकी वो भूत वाली मूवी आई थी ना, भूत करके, मतलब ऐसा कुछ था। उस बंदे के अंदर, मतलब उसके अंदर भी इस बंदे का सेम लुक था, डिट्टो सेम लुक था। हाउसफुल 5 हो गई अपनी, ये फिर क्या कहते हैं बागी 4 हो गई, फिर उसके बाद वो भूत वाली मूवी हो गई। इसी साल ये अपने 4-5 मूवी कर चुके हैं। फिर से संजय दत्त एंड इनके अंदर जो होगा कि भाई मेरे हिसाब से वही अपने मेन विलन होंगे, तांत्रिक होंगे, कि मैंने ये कर दिया था, मैंने तेरा राज्य खत्म कर दिया था, मैं फिर से विलन बन के आया, मैं इसकी पूरी नस्ल खत्म कर दूंगा। और इन सारी चीजों के बारे में कि पास्ट में क्या हुआ, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, ये अपने जो गाइडेंस मिलेगी अपने प्रभास को, वो मिलेगी मेरे हिसाब से बोमन ईरानी से। और उसके अंदर जो अपनी एक्ट्रेस है, उसके अंदर वो ऐसे वो क्लीशे करना, क्लीवेज वाले, थोड़ी ऐसी ज्यादा रोमांटिसाइज वाली चीजें करना, मतलब मुझे लग रहा है भाई मैडॉक की वजह से ना हम अपने हॉरर कॉमेडी जॉनर को कुछ ज्यादा ही नेक्स्ट लेवल पे लेके जा चुके हैं। प्रभास इज गुड, मतलब जितना उस बंदे को बोला है वो एक्टिंग वगैरह सही कर रहा है। चीजें बाकी देखते हैं कैसे टर्न आउट करती है। पहले आने वाली थी अपने 5 दिसंबर को, बस उस दिन अपनी धुरंधर आ रही है तो उससे क्लैश नहीं कर रहे। अभी आ रही है अपनी 9 जनवरी 2026 को, यानी अपने पोंगल पे। देखते हैं, बट भाई टू बी ऑनेस्ट मुझे इसके साथ फीलिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है कि भाई ये क्या ही हो सकता है इसमें। और देखो लास्ट जो मुझे इनका बुरा लगा भाई, मुझे प्रभास के लिए बुरा लग रहा है। अब अगर ये मूवी भी नहीं चली भाई, फिर वही होगा कि प्रभास की मूवी थी, प्रभास से काम नहीं हो रहा, जबकि ऐसा नहीं है, प्रभास वांट्स टू वर्क। पता नहीं कैसे काम करेगा। और फिर उसके बाद भाई साउथ बेल्ट में तो वही है कि स्टार्टिंग के वो एक हफ्ते में पूरा मूवी का बजट या सब निकाल देते हैं। नॉर्थ में होता है कि भाई स्टार्टिंग के दिनों में थोड़ा हल्का, फिर अगर वो ऐसे स्टेबल चलती है तो वर्क करती है। जैसे अभी बेस्ट एग्जांपल जॉली एलएलबी 3 का है। जो भी है तो गाइस यहाँ पे खत्म होते हैं अपने यहाँ पे द राजा साहब के ट्रेलर का रिव्यू। अगर तुम्हें ट्रेलर का रिव्यू पसंद है, इस वीडियो पे लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, इस वीडियो पे शेयर कर दो। बाकी जल्द मिलते हैं को न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय गाइस। और तुम बताओ कि तुम्हें ट्रेलर अच्छा लगा या नहीं लगा। मैं कहूँगा मेरे लिए ये एवरेज है, बिल्कुल एवरेज।